नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल एकेडमी। स्वागत करता हूं इनविंसिबल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक परसेंटेज के 5 पार्ट देख लिए हैं और मैं होप ये करता हूं कि आपने वो होमवर्क भी कर लिया जो आपको मैंने पिछले पार्ट में दिया था। और जिन बच्चों से होमवर्क नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सभी उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो सारे वो क्वेश्चंस जो हैं व्हाट्सएप पे अपने छोड़ सकते हैं कि या फिर बोल सकते हैं कि वो कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई सर ये क्वेश्चन नहीं हुए हैं। तो चलिए अभी आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आज का ये कहता है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है और परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या बतानी है आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको वही लॉजिक लगाना है जो आपको मैंने कल फॉर्मूला बताया था, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस वाई बाय 100। तो इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड ये कर रहा है क्वेश्चन। तो आपको मैंने बताया भी था कल कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और जरूरी दोनों ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टाइप 7 और टाइप 7 का आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कहता है कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है आपके पास में, कोई भी नंबर है आपके पास में, उसको क्या किया जा रहा है, 20% घटाया जा रहा है, उसके बाद में वो 20% बढ़ाई जा रही है और जो आपको फाइनल मिलता है वो क्या मिलता है, 20 कम मिलता है। कितना मिलता है, 20 कम है। किससे, इस नंबर से यह है 20 कम है। तो आप ये जानते हैं कि हमने इस फॉर्मूले के अंदर क्या सीखा था कि नेट इफेक्ट सीखा था। और नेट इफेक्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20 कम है। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास में वैल्यू है और यहाँ हमारे पास में परसेंट वैल्यू है। तो पहले मैं इसका नेट इफेक्ट निकालूंगा कि परसेंट में नेट इफेक्ट कितना है। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कल बताया था कि अगर दोनों नंबर सेम हो तो आपका जो फॉर्मूला लगता है वो क्या लगता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100। तो आप सभी जानते हैं इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 400 बाय 100, यानी कि आप ये बोल सकते हो माइनस 4%, या आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि 4% की कमी। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पर तो 4% की कमी है, पर यहाँ बोल कितना रहा है, एक्चुअल में कितना कम है, 20 कम है। तो देखिए इन दोनों को हम भिड़ा देंगे, टकरा देंगे, ठीक है, इनकी लड़ाई करवा देंगे। तो क्या करेंगे, 4% की जो वैल्यू है 20 के इक्वल रख देंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि अगर 4% की वैल्यू ही 20 है तो 1% की वैल्यू आप बताइए कितना आएगा, 20/4। आपको बताया था कल कि जब भी 1 से 1 पर आना हो तो क्या करना होता है, इस 4 को या कोई भी संख्या दी हुई है उसको डिवाइड में लेके जाना है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और आप सभी जानते हैं कि 100% क्या होती है, हमारी पूरी वैल्यू होती है। और 5 × 100 कितना होता है, 5 × 100 कितना होता है, 500 ही इसका आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना शॉर्ट पड़ा है ये आंसर। आप ये देख पा रहे हो कि जब अगर आप ये तरह तरीका लगाते हो और इसके इक्वल रखते हो तो कितना इजीली आपका आंसर आ गया है। देखिए ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है, छोटा सा पार्ट है। बाकी मेन चीज तो बस यही है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज कैसे आई और ये कैसे आई, आप जानते हैं उसी फॉर्मूले से। ठीक है, अगर अब चलो ठीक है, बस इतना ही ठीक है, क्योंकि ये दूसरा इसका मेथड देखेंगे तो वो अलग ही है, समझ में भी नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, इसी का आप फॉलो कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन आपको ये कहता है, दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या कहता है कि दो संख्या x तथा y किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है, जब आपको बेसिक सिखा दिया है उसी को थोड़ा सा आगे एडवांस अब कर दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वो कहता है हमारे पास में दो संख्याएं हैं x और y। x और y दो संख्या हैं। वो कहते हैं कि जो x है वो तीसरी संख्या से 20% ज़्यादा है, यानी कि ये वाली जो संख्या है आपकी 20% ज़्यादा है। किससे, इस तीसरी संख्या से जो कि z है आपका। और जो y है, जो सेकंड संख्या है, वो कितनी ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। किससे, इस
z से। तो आप सपोज अब अपने ये करते हैं कि इसको कुछ संख्या मान लेते हैं जिससे कि हमारा फिर ये आंसर बना लेंगे आगे कुछ करके। तो देखते हैं, अगर मैं इसको 100 मान लूं, अगर z को मैंने 100 मान लिया तो इसको कितना मान लूं, फिर 120 मान लूं, क्योंकि वो कह रहा है कि 20% ज्यादा है। अगर तो ये 100 है तो ये कितना है, फिर 120 हो जाएगा। और y जो है आपका वो कहता है इससे 50% है, ज्यादा है, तो यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि x y k, कह रहा है y k, और आपको बताया था मैंने कि जहां पर k और से में आता है तो वो दोनों ही नीचे आती है वैल्यू, और बची हुई वैल्यू क्या होती है, ऊपर रहती है। तो उसने बोला x y k, तो y k यानी कि 150 नीचे आ जाएगा, 150 नीचे आ गया, और बची हुई संख्या x की कितना आ गया, 120, गुना में कर दूं 100 तो कितना आएगा। अब देखिए काट देते हैं इसको, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, और 4/5 क्या होता है, सभी जानते हैं 80%। आंसर कितना आ जाएगा, 80%। देख पा रहे हैं कितना इजी है, ठीक है। और कंसेप्ट कौन सा है, वही वाला जो हमने के से वाला कर लिया है, बस ऐड क्या कर दिया, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो ऐसी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी थोड़ी धीरे बढ़ेगी भी, और आपको ऐसे सॉल्व करना भी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, अभी धीरे धीरे आगे लेवल भी बढ़ेगा, एग्जाम्स में भी बढ़ा हुआ लेवल आएगा, तो आपको बढ़े हुए लेवल के हिसाब से ही करना है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5 तथा 25% है अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, तीसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन के जैसे सेम है। ये आपके होमवर्क के लिए हमने डाला है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। अब जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनके लिए आपको बताया था हमने सरप्राइज लेके आएंगे, तो वो कुछ दिनों में बताएंगे। आप इतने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर सारे सही देते रहे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन सेम है, वो आपका होमवर्क है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या के 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी, तदनुसार उनमें से छोटी संख्या कितनी है या कौन सी है। तो देखिए वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है आपको, 520 दिया हुआ है। दो संख्या को योग कितना दिया हुआ है, 520 दिया हुआ है, और वो कह रहा है बड़ी संख्या को 4% घटा दो। और देखिए दो संख्या पहले तो मान लेते हैं कि x और y है, और इन दोनों का आपको जो सम दिया हुआ है, इन दोनों का आपको सम दिया हुआ है, यानी कि योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x + y कितना दिया हुआ है आपको, 520 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 520 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है इस हम कर देते हैं कि ये बड़ी संख्या है हमारी, इसको मान ले हमने बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है, ये हमारी छोटी संख्या है, ठीक है। ये बड़ी है, ये छोटी है। वो कह रहा है बड़ी वाली संख्या को 4% घटा देते हैं, 4% कम कर दिया, और इसको 12% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 12% बढ़ा दिया। वो कहता है और अगर ये 4% घटा दें, ये 12% बढ़ा दें, तो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बस इसी पॉइंट को लेके चल के और हमको बताना है कि छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। हम दोनों को जवाब दे देंगे, छोटी का भी बड़ी का भी। चलिए देखते हैं। अगर x को मैं 4% कम कर दूं, देखो कम करने का मतलब क्या होता है आपको बताया था। सपोज कीजिए कि ये मार्कर कितने रुपए का है, 20 रुपए का है। आपको मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर 10% का इंक्रीमेंट चलता है तो आप बोलोगे सर 1/10, और इंक्रीमेंट लग गया 10 रुपए का, अगर 1 रुपए का इंक्रीमेंट लग गया तो कितना हो गया, 11/10। तो आपको मैंने बताया था ये होती है बढ़ी हुई वैल्यू और ये होता है सिर्फ इंक्रीमेंट। तो हमको बढ़ी हुई वैल्यू या घटी हुई वैल्यू चाहिए। अगर मेरे को इसमें कमी करनी है तो मैं यहाँ पे 11 की जगह क्या कर दूंगा, 9 कर दूंगा। सेम बात यहीं पे है कि अगर इसका परसेंट वैल्यू नहीं पता, अगर 4 का मुझे परसेंट वैल्यू नहीं पता तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट सिर्फ 4/100 कर दूंगा। और किसका, देखिए इसका मैं करूंगा पहले तो 4/100, और मुझे कमी करनी है तो इस 100 में से मैं 4 घटा दूंगा, क्या कर दूंगा 96/100, 96/100। और 96/100 किसका करना है, इस x का करना है, यानी कि x की हमने
4% घटाकर इतनी वैल्यू कर दी है। ठीक है, ये अब x की घटी हुई वैल्यू है, और कितनी घटी हुई वैल्यू है? 4% घटी हुई वैल्यू है। सेम यही क्या करना है आपको कि y के अंदर आपको 12% बढ़ाना है। 100 पर 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 112 बटे में 100, और इक्वल्स का साइन लगा देंगे कि उसने बोला है कि 4% कम होने पर बड़ी संख्या और 12% बढ़ाने पर छोटी संख्या दोनों समान होंगी, तो हमने समान कर दिया। अब देखिए दो संख्या गुना में है तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कट जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब काट दो आप, 4 पे कितने पे जाएगा? ये जाएगा 24 पे, और ये कितने पे जाएगा आपका? 28 पे। इसको और काट सकते हैं अपने, कितने पे जाएगा? ये 6 पे जाएगा, और ये जाएगा 7 पे। अब आपके वैल्यू क्या आ गई? x गुना 6 इज इक्वल टू y गुना 7। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपको इसको रेशियो में लेके आना है तो आप कैसे करोगे कि x की संख्या तो कितनी आ गई? x की संख्या कितनी आ गई? सॉरी, y पे क्या पे आ गई? x की संख्या आ गई 7, और y की संख्या कितनी आ गई? 6। यानी कि x और y का रेशियो कितना आ गया? x इज टू y का रेशियो कितना आ गया? 7:6। यानी कि आप ये बोल सकते हो छोटी संख्या कितनी है? 6 अनुपात में, और x कितना है? 7 अनुपात में। ये देखिए रियल वैल्यू नहीं है, ये कौन सी है? रेशियो वाली वैल्यू है जो हमारी कट चुकी है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको देखेंगे कि इन दोनों का योग कितना बनता है, तो हमारे हिसाब से कितना बनता है? 13 यूनिट बनता है। कितना बनता है? 13 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बनता है? 520, ये जो कि एक्चुअल है, पर ये कौन सी है? यूनिट है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 520 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर नीचे ले आएंगे, कितना आएगा? 40, क्योंकि 13 चौक 52 होता है, तो 40 आ जाएगा। और पूछ क्या रहा है? छोटी संख्या, बस 6 गुना कर दें, कितना आएगा? 240। तो आंसर कितना आ गया? 240। अगर बड़ी पूछता तो 1 की वैल्यू 40 और 7 की वैल्यू कितनी आती? कितनी आती? 280। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर कितना जल्दी आ गया? 6 का कितना आया? 240, 7 का कितना आया? 280। तो आप जो मर्जी पूछ ले वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब समझ नहीं आया क्वेश्चन तो वापस रिपीट कर लेना इसको यूट्यूब के ऊपर, समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? 5th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। CGL 2017 में मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और आपको करवाया जा रहा है। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाए और उत्तर दशमलव में दे का उत्तर 0.45 देता है। उसके उत्तर में त्रुटि की प्रतिशतता बताइए। देखिए ये वाला क्वेश्चन CGL 2017 मेंस का है। ठीक है, 17 मेंस का है ये सवाल। अच्छा सवाल है और करना है हमें। 5th नंबर क्वेश्चन आपका 17 मेंस का है। ठीक है, कहता है कि एक लड़का था, उसने क्या किया? 1/5 प्लस 1/4 के योग को उसने क्या किया? 1 में से घटा दिया। 1 में से घटा दिया। अब जो इसका आंसर आना है वो मुझे नहीं पता क्या आना है, पर उसने जो आंसर दिया वो कितना दिया? उसने जो आंसर दिया उसका जो आंसर था वो कितना था? आंसर उसका कितना था? उसका आंसर था 0.45। अब इसका आंसर मुझे नहीं पता क्या एक्चुअली में, अभी फाइंड आउट करेंगे, पर जो उसने आंसर दिया कितना दिया? 0.45। तो वही चेक करना है कि इसने कितनी गलती की सही आंसर से ऊपर नीचे। अगर इसका सही आंसर है तो भाई हमारा यही आंसर आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद भी। अगर नहीं तो हम चेक करेंगे कि एक्चुअल आंसर क्या है, और एक्चुअल आंसर से देखेंगे कि ये कितना कम ज्यादा है। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ एलसीएम लेके तो कितना बनेगा हमारा? ये तो 1 रहेगा माइनर। अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा? 4 प्लस ये कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में ये गुना कर देंगे 20, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 9/20। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना बनता है हमारा? ये बनता है 11/20। अगर मैं इसको सॉल्व करूं ना तो ये हमारा 45 तो नहीं बनता है। अगर आपको इसको भी इसके अंदर चेंज करना है तो आप चेक कर लो कि ये कैसे कन्वर्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट कैंसिल कर देता हूँ इसका। अगर मैं काटूं तो कितने पे जाएगा? 9 पे जाएगा, और ये जाएगा 20 पे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये तो 9/20 है और ये कितना है? 11/20 है। यानी कि जो उसने आंसर दिया था ना वो गलत दिया था। और कैसे दिया था? आंसर आना तो ये था 11/20 और आया कितना? 9/20। तो इसकी गलती थी। अब कितनी गलती थी वो देखते हैं। अभी आपको ये पता है कि ये बेस जो है
बराबर है। अगर बेस बराबर है तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि उसका आंसर आना तो कितना था, एक्चुअल में ये आना था, पर आया कितना, ये आया। ठीक है, तो आपने देखेंगे ये वाला इससे कितना बड़ा है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर 11/20 9/20 से माइनस कर लेते हैं। 11/20 9/20 से कितना कम है, अभी माइनस से तो लग जाएगा। और देखिए जो वैल्यू परसेंट जो आपका जो कैलकुलेट होगा किस पर होगा, 11/20 पर, क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू से चेक करना है कि इसका आंसर कितना कम है या कितना ज्यादा है, पर इस केस में कम है तो हम चेक करेंगे इससे कितना कम है। अब तो अभी देखेंगे माइनस करने पर जो वैल्यू जो आएगी ये नीचे आएगी, ना कि आपकी 9/20 आएगी। तो इसका थोड़ा खास ध्यान रखना। और गुना में कर देंगे 100, अब गुना में 100 कर दे, इसका आंसर आ जाएगा। अभी अगर मैं 100 सॉल्व करूं आगे, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं इसको, तो कितना आएगा ये 2/20, जो कि देखो बेस सेम है, और कितना आएगा 11/20 आ गया। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं कितना आएगा, गुना में कर देते हैं 100% आ जाएगा आपका। तो आप सभी जानते हैं ये 20 से 20 तो कट जाएगा, ठीक है। और कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कितना है इसका 200/11, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। 200/11% ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 गुना में 100 होगा और बाय 11 आएगा, गुना होके आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 200/11, डी ऑप्शन इसका आंसर है आपका, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल 17 में इसका सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज का एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, बाकी सिंपल सा है पर आपको करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए इस टाइप के अंदर तो इतने ही क्वेश्चन थे, उसके बाद अगर बढ़ते हैं अगले टाइप 8 की तरफ, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। टाइप 8 जो है, टाइप 8 को आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन टाइप, यानी कि यहाँ पर हम घोल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। मेरे नज़रिए से सबसे इंपॉर्टेंट टाइप परसेंटेज के अंदर यही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो सवाल हैं काफ़ी बन जाते हैं। तो मेरे लिए ये जो टाइप है इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सबको राय देता हूँ कि इस टॉपिक को करना बहुत ज़रूरी है। तो इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको आप बोल सकते हो कि जहाँ हम घोल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन के अंदर कितना पानी और कितना आपका एसिड, अल्कोहल या कोई भी आपका बेस जो दिया हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन, अभी देखिए हम इसको 2 टाइप से करेंगे, तो दोनों टाइप को बताऊंगा बारी बारी से। तो अगले टाइप के अंदर, इस वाले के अंदर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए कहता है पहले क्वेश्चन के अंदर कि 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया गया, नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति कितनी होगी। वो कहता है 40% अल्कोहल की शक्ति वाले, वो कहता है 40%, देखिए पहला क्वेश्चन है 40% अल्कोहल जिसमें है आपके 40% अल्कोहल वाले, वो कह रहा है 5 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वो कहता है 40% अल्कोहल वाले 5 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। हम इसके अंदर 1 लीटर कितना मिला रहे हैं, 1 लीटर क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। वो पूछ रहा है इस नए सॉल्यूशन के अंदर, इस नए सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल का कितना परसेंट होगा। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कहना क्या चाहता है ये। तो देखिए अब अल्कोहल का कोई सॉल्यूशन है तो वो बिना पानी का तो होगा नहीं। उस जो भी सॉल्यूशन है, अगर आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी है तो उसमें कुछ मात्रा पानी की तो जरूर रहती है। कहने की बात ये कि जब ये बोलता है कि 40% अल्कोहल शक्ति वाला, यानी कि अगर ये 40% अल्कोहल की बात कर रहे हैं जिसमें है शक्ति, तो बाकी जो 60% है तो वो अदर लिक्विड है, तो हम मान लेते हैं कि उसमें पानी ही है, क्योंकि आगे वो बोल रहा है 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है उसके अंदर। तो देखिए जिसके अंदर 40% अगर उसमें अल्कोहल है तो बाकी 60% क्या है, आपका वाटर ही है। तो अगर मैं इसको फिगर से देखूं, अगर मैं फिगर से देखूं तो वो ही कहता है कि आपका ये सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें एक तो अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल वर्सेस वाटर। तो अल्कोहल कहता है 40% है और आपको ये क्या कहता है 60% है, क्योंकि बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ पानी तो होगा। अगर मैं ये देखूँ अगर ये 40% है, ये 60% है और टोटल सॉल्यूशन कितना है 5 लीटर का है, 5 लीटर्स का है। अब आपको ये बोलना है, बताना है कि अल्कोहल का
शक्ति कितनी रह जाएगी जब इसमें मैं 1 लीटर पानी और मिला दूंगा। तो देखिए आप मेरी बात सुनिए, अल्कोहल तो हमारा जो 40% है, वो अगर परसेंट को छोड़कर अगर मैं इसकी एक्चुअल में बात करूं, ठीक है, कि इस बोतल में या इस बर्तन में जितना भी अल्कोहल है, पानी डाल लो 1000 लीटर, 100 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर, तो अल्कोहल तो रहेगा ना। मिलाया क्या हमने? पानी मिलाया। इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमने पानी अल्कोहल को नहीं छेड़ा है, सिर्फ पानी को मिला रहे हैं या घटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अल्कोहल को नहीं छेड़ रहे हैं। तो यानी कि कहने की बात है कि परसेंट में तो अल्कोहल की मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, पर एक्चुअल में जितना भी है, 500 ml है, 1 लीटर है, 2 ml है, जितना भी है वो उतना का उतना ही रहेगा। ये पॉइंट आपको इस वाले टाइप के अंदर याद रखना है कि जिसको मिलाया जा रहा है सिर्फ वो ही चेंज होगा, उसके अलावा जो दूसरे वाला पार्ट है वो चेंज नहीं होगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये कहता है आपका 40% अल्कोहल, 60% पानी, और टोटल कितना है? 5 लीटर है। तो आप ये बोल सकते हो, अगर इसका मैं फ्रैक्शन काट दूं तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटेगा 2 पे, ये कटेगा 3 पे, कट गया। रेशो में ले लिया हमने, कितना आ गया? 2:3 आ गया, यानी कि 1 अनुपात कितना है? 2, और W का कितना है? 3। तो आप बोल सकते हो टोटल कितना है हमारे पास में? 5 है। 5 है, और 5 की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर 5 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा अल्कोहल है वो 2 लीटर ही है, और जो हमारा पानी है कितना है? 3 लीटर ही है, क्योंकि देखिए 2 और 3 कितना होता है? 5 ही होता है। अब इसमें मिला क्या रहे हैं? 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो 1 लीटर पानी मिला दो भाई, क्योंकि मिला तो इसमें नहीं रहे ना, मिला इसमें रहे हैं। तो कितना हो गया? अभी ये 4 लीटर हो गया है, और ये कितना है? ये 2 लीटर ही है। अब काट मत देना इसको, ऐसे करके 1 2 कर दो, काटना नहीं है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि इस वाले घोल के अंदर जो आपका घोल ये बना, ये वाला जिसके अंदर 2 लीटर अल्कोहल है और 4 लीटर कितना है? पानी है, उसमें अल्कोहल की मात्रा पूछ रहे हैं परसेंट में। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि हम जब परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? हमारे नंबर बटे में जितने में से पेपर बना था गुना में 100। तो मैं बोल रहा हूँ 2 बटे में कितना टोटल? 6 गुना में 100। तो आप बोलो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 कितना होता है? 33। सही, 1/3%। अभी देखिए जितना टाइम मैंने इस क्वेश्चन में लगाया है, आने वाले क्वेश्चंस के अंदर मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये पहला टाइप था इसलिए समझाना बहुत जरूरी था। अब आगे वाले टाइप के अंदर हम फटाफट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 33.33% या 33.3%, जैसा भी ऑप्शन में दिया हो टिक कर देना, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और सेकंड क्वेश्चन आपके होमवर्क में क्या कहता है कि 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर तो 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत कितना है? बिल्कुल ही सेम टाइप है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना कि सर क्वेश्चन नहीं हुआ, या व्हाट्सएप पे डाल देना, ठीक है। अभी बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? देखिए सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पहले परसेंट दिया हुआ था, उसके बाद हमने रेशियो में कन्वर्ट किया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर रेशियो में कन्वर्ट पहले से करके दिया हुआ है, बाकी सेम ही टाइप है। चलिए कर देते हैं फिर भी आपके लिए, और बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इस बार ये कहता है कि जो अल्कोहल और पानी का जो आपको संबंध दिया हुआ है वो कितना संबंध दिया हुआ है? 1:4 का, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? टोटल आपको कितना दिया हुआ है? सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 15 लीटर दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है? टोटल सॉल्यूशन 15 लीटर है आपका। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ आपसे, तो वो कह रहा है कि जो आपका अल्कोहल और जो पानी है वो कह रहा है कितना है? 1:4 में है। और वो कहता है 3 लीटर पानी मिलाने के बाद में, पूछ कह रहा है आपसे 3 लीटर पानी मिलाने के बाद में अल्कोहल का प्रतिशत कितना रह जाएगा? तो देखिए वो कहता है पहले तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे कि कितना अल्कोहल है और कितना पानी है, क्योंकि जो 3 लीटर सॉल्यूशन मिलाना है पानी का वो क्या है? ओरिजिनल वैल्यू, और ये कौन सी है? रेशियो वाली वैल्यू है। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा? ये आएगा 5, हमारे हिसाब से 5 है टोटल सॉल्यूशन, और क्वेश्चन के हिसाब से 15 है। तो 5 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 3, यानी अल्कोहल तो हमारा 3 है। अल्कोहल अगर हमारा 3 है
तो बाकी बचा हुआ 12 लीटर क्या होगा आपका, पानी होगा। और इसी के अंदर हमको क्या करना है, 3 लीटर पानी और मिलाना है, यानी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पर ये साफ तो हमारा 3 ही रहेगा ना, तो ये तो कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। तो अब जो टोटल सॉल्यूशन बन गया है वो कितना बन गया है, 3 और 15 18 बन गया है। तो जो नीचे वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 18 आएगी। और पूछ किसकी रहे वैल्यू आपसे, एल्कोहल की। तो एल्कोहल की कितनी आ जाएगी, एल्कोहल की आ जाएगी 3/18। काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 6 18, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 से 2/3%। यही आपका आंसर था। बहुत इजी सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप फिर आगे सारे कंसेप्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगले आपके सामने आ रहा है। वो कहता है किसी मिश्र धातु में 12% तांबा है, 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना किलोग्राम मिश्रित धातु की आवश्यकता पड़ेगी। वो कहता है किसी मिश्रित धातु में 12% तांबा है और अगर अपने को 69 kg चाहिए तो अपने को कितना मिश्रित धातु चाहिए। ये भी एक सवाल बहुत अच्छा है, आया हुआ है एग्जाम में। सभी सवाल जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, सभी सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये वाला हमारा CGL 2002 का है, पुराना सवाल है पर अच्छा सवाल है, ठीक है। कहता है कि तांबा हम निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं हम, तो कितना निकलता है किसी मिश्र धातु में से, 12% ही निकलता है। आपको मैंने एक बात बताई थी परसेंटेज के अंदर कि जब कभी हमें क्वेश्चन के अंदर एक ही परसेंट वैल्यू दी जाती है तो उसी परसेंट वैल्यू पर हमें फोकस करना होता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ 1% वैल्यू कितनी दी है, 12 दी हुई है, तो 12 पे फोकस करना है और 12 के अंदर समझना है कि क्या कहता है। अगर वो कहता है कि 12% की वैल्यू देखो तो कितना है, 12/100। वो ये अब आप इसको इस फ्रैक्शन को ऐसे समझो कि वो कहता है कि अगर हमने 100 kg मिश्र धातु निकाली, क्योंकि मिश्र धातु टोटल है और इस मिश्र धातु के अंदर ही तांबा निकलेगा। अगर आप इस बात समझो कि 100 kg मिश्र धातु हमारे निकलती है, खोदते हैं हम, ठीक है, तो उसमें से 12 kg क्या निकलता है, कॉपर निकलता है। क्या निकलता है, कॉपर निकलता है। अगर 100 kg आपका मिश्र धातु है तो 12 kg क्या निकलता है, कॉपर निकलता है। और आपसे ये पूछ रहा है कि 69 किलोग्राम तांबा निकालने के लिए, क्योंकि 100 किलो में से तो क्या निकलता है, 12 किलो निकलता है, तो अगर वो कह रहा है 69 निकालने के लिए हमें कितने मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। तो आप मेरी बात सुनिए, वो कहता है कि 12 kg निकालने के लिए 100 kg चाहिए। अगर 12 kg कॉपर के लिए 100 kg तांबा चाहिए तो 1 kg, अब इसको लाइन को लिख लो, चलो, 12 kg तांबा प्राप्त करने के लिए चाहिए मिश्र धातु कितना, 100 kg। अगर 12 kg तांबा प्राप्त करने के लिए चाहिए मिश्र धातु कितना, 100 kg, तो 1 किलो और बाकी फिर पूरी लाइन कितना आ जाएगा, 100/12। आपको बताया था, मैंने पहले बताया था आपको कि 1 की निकालने के लिए डिवाइड कर देना चाहिए। अब 69 निकालना है, 69 kg निकालना है, तो क्या करो, 100/12 गुना में 69। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 6900/12। अगर इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 12×5 = 60, और 5 वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से एक ही है, बी ऑप्शन है, पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कितना आएगा, 12×5 = 60, और कितना बचेगा, 9 बचेगा, 12×4 = 48, 12×5 = 60, उसके बाद 9 बचेगा, कितना आ जाएगा आपका, 12 क्या कर रहा हूँ मैं भी, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, कितना आ जाएगा, हाँ 6, और फिर बचेगा 575 kg। सॉरी, थोड़ी सी ऊपर नीचे मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, ऑनलाइन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, थोड़ा इग्नोर करना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 575 kg इसका आंसर आ जाएगा। कहने की बात यह है कि 12% तांबा अगर निकलता है, यानी कि 12 kg कॉपर निकलता है, तो 12 kg के लिए कितना चाहिए, 100, तो 1 kg के लिए इतना, और 69 के लिए कितना, इतना, और सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, 575। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं आपके, 5th नंबर क्वेश्चन।
5th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अब थोड़ा टाइप हल्का सा चेंज हो रहा है और अगली स्क्रीन पर आ रहा है आपके 5th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए। देखिए क्या कहता है, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है। मैं रब कर रहा हूँ इसको। 4th नंबर क्वेश्चन था हमारा। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए जरा क्या कहता है। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है। वो ये कहता है आपका 5th नंबर में कि अल्कोहल और पानी के, तो मैं एक बर्तन मान लेता हूँ जिसमें वो कहता है अल्कोहल दिया हुआ है और पानी दिया हुआ है, और सॉल्यूशन है कितना, 1 लीटर का है, 1 लीटर का है, जिसमें वो कह रहा है कि 30% पानी है। अगर इसमें 30% पानी है तो दोस्तों ये बताओ मुझे ये कितना होगा, 70% होगा। वो ये कहता है अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहता है आपको कि उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% रह जाए। वो कहता है इसके अंदर कितना अल्कोहल डाला जाए, अल्कोहल ही बोल रहे हैं ना इस मिश्रण में, हाँ अल्कोहल। वो कह रहा है अल्कोहल डालना है आपको, अल्कोहल डालना है आपको कि अब ये जो सॉल्यूशन है वो कितना रह जाए आपका, 15% पानी रह जाए, यानी कि अल्कोहल कितना बचेगा, 85% बचेगा। ठीक है, और हमने डालना क्या है, अल्कोहल को डालना है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, अब आपको मैंने पहले भी एक बताया था स्टार्टिंग के अंदर, इसी पहले क्वेश्चन के अंदर, कि जब हम कोई चीज़ डालते हैं, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम अल्कोहल को डाल रहे हैं, तो देखिए जो पानी का पहले का प्रतिशत है वो भले ही चेंज हो जाए, पर जो पानी की जो मात्रा शुरुआत में थी वही बाद में रहेगी। यानी कि अगर मैं ये बोल दूं, अब पहले सॉल्व करते हैं फिर बताता हूँ आपको। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि 1000 के अंदर कितने ml है आपके, आप बोलोगे सर 1000 ml है, और आप ये बोल रहे हो कि सर अगर मैं परसेंट से परसेंट 0 से 0 काट दूं तो रेशो कितना बनेगा, 7 और 3 का बनेगा। यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है, 1000, 10 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, और 3 की वैल्यू 300। यानी कि पानी कितना आपका 300 ml है, तो 300 ml ये, 700 ml ये, यानी कि 700 ml तो आपका ये है और 300 ml आपका पानी है। अब आप एक बात बताओ, डाल हम अल्कोहल रहे हैं, ठीक है, परसेंट में चेंज कौन हो रहा है, पानी, साथ में अल्कोहल भी चेंज हो रहा है परसेंट में। पर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो पानी 300 ml है, तो आप तो ये भी जानते हैं कि यहाँ भी तो कितना रहेगा, 300 ml ही तो रहेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि पानी तो यहाँ भी 300 ml है, यहाँ भी 300 ml है, पर यहाँ पर पानी का प्रतिशत कितना हो गया, 15% हो गया। तो आपको इस वाले टाइप के अंदर, इस वाले मेथड के अंदर, जो इसका टाइप फर्स्ट मेथड है, उसमें आपको यही बात ध्यान रखनी है कि जिसे मिला रहे हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, जो सेम रह रही है वैल्यू उस पर ध्यान देना है। तो सेकंड मेथड के अंदर मैं आपको दूसरा बताऊंगा, मैं पहले फर्स्ट पे देखिए। तो वो कह रहा है कि पानी चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कहने की बात यह है कि यहाँ पर पानी कितना है, 15% है इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जिसमें हम डाल चुके हैं अल्कोहल, अब कितना है, 15% है। तो आप ये बोल सकते हो कि साफ साफ कि 15% की वैल्यू कितनी है, 300 ml है। अगर 15% की वैल्यू ही 300 ml है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 20 ml हो जाएगी, क्योंकि 15 दूना 30 होता है, तो कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। और अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन की बात करूं, 100% की बात करूं, तो कितना हो जाएगा, 2000 ml हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो ml कितना है हमारा, 2000 ml है। तो देखा आपने कि यहाँ पे कितना था, 1000 ml, और यहाँ पे कितना है, 2000 ml। यानी कि आपने जो बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है, आपने 1000 ml बढ़ाया है। और ml बढ़ाया क्या है, आपने बोला सर अल्कोहल बढ़ाया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि आपने 1000 मतलब अल्कोहल को मिलाना है, और हमने निकाला कि 1000 ml मिलाया है। तो आप बोल सकते हो कि सर अल्कोहल को 1000 ml में मिलाया था, जिससे पानी कितना हो गया है आपका, 15% हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर समझ नहीं आया, सेकंड टाइप और देख लो इसका क्या कहता है। अभी देखते हैं सेकंड टाइप इसका। सेकंड टाइप आपका ये कहता है, मैं ये फिगर बनाए रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। ये फिगर बनाई हुई है आपकी, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ नीचे यहाँ पे। तो कह रहा है आपको
कि अगर अल्कोहल और पानी का रेशो कितना था, सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ अब मैं, ये फर्स्ट हो गया है, सेकंड देखो, सेकंड में आपको ये कहता है कि अगर अल्कोहल और पानी का शुरुआत का रेशो कितना है, आप बोलोगे सर 7:3 है, काट दिया ना हमने इसको, काट दो इसको, यहाँ पे कितना देगा 7:3 हो जाएगा। और पानी अल्कोहल मिलाने के बाद में अब कितना हो जाएगा 85:15 हो जाएगा, तो इसको भी काट दो, तो कितना आएगा 5×3=15 और ये जाएगा कितने पे 17 पे, परसेंट से परसेंट भी कट जाएगा, तो अनुपात कितना आ गया आपका 17:3। अब आप मेरी बात सुनो, आप ये तो सभी जानते हैं ना कि जब अल्कोहल को मिला रहे हैं तो अल्कोहल ही बदलेगा, पानी तो नहीं बदलेगा ना, तो सेम कहानी रेशो के अंदर ही है, अगर जो मिला रहे हैं वो बदलना चाहिए, जो नहीं मिला रहे हैं उसका रेशो सेम रहना चाहिए। अब एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली कुछ बोल दो आप कि इसका दोनों ही सेम है, अगर यहाँ पे चेंज होता, अगर ये चेंज होता तो हमको फिर रेशो में भी चेंज करना पड़ता और इसको सेम बनाना पड़ता, ठीक है। अब ये दोनों तो सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि इस पूरे की वैल्यू कितनी है, यानी कि 7 और 3 की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 और 3 10 की वैल्यू कितनी है 1000 ml है। और आप ये जानते हैं कि आपने अल्कोहल मिलाया कितना है, आपने 10 यूनिट ही मिलाया है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि शुरुआती सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है 7 और 3 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी है 1000 है, और आपसे पूछ के रहा है कि अल्कोहल कितना मिलाया है, तो आप बोलो सिर्फ 10 यूनिट ही बढ़ाया है, तो यानी कि आपने यहाँ से भी 10 निकाल दिया और मिलाया पूछा भी 10 ही था, तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, देखा आपने, सिर्फ एक ही रेशो के अंदर, ना फिगर बनाना है ना कुछ करना है, सिर्फ रेशो इक्वेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आपसे बोल भी 10 की वैल्यू रहा था और पूछ भी 10 की वैल्यू रही, इसीलिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ा। हाँ अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 5 होता तो आप कैसे करते कि सर 10 की वैल्यू 1000 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी, पर ऐसा करना नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे 10 ही दिया हुआ है और 10 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के ऊपर, ठीक है, और इसी को रेशो से और दोनों से ही करने की कोशिश करेंगे, फिर देखना कि आपको कौन समझ में आ रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, अभी 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी ऐसा ही है, चलो देखते हैं। 6th नंबर कहता है अभी दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो वो कह रहा है 40 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें पानी कितना है 10% है, वो ये कहता है 40 लीटर का सोल्यूशन है और पानी कितना है उसमें 10% है। वो कहता है 6th नंबर के अंदर कि टोटल सोल्यूशन कितना है आपका 40 लीटर है, जिसमें से आपका पानी कितना है आपका 10% है और दूध कितना है यानी कि मिल्क कितना है आपका 90% है। समझे बात को, वो ये कह रहा है कितना पानी क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं यानी कि वाटर मिला रहे हैं, और अब कितना हो जाना चाहिए, पानी 20% हो जाना चाहिए। तो अब एक बात, अगर पानी 20% है तो बाकी बचा हुआ क्या रह जाएगा, मिल्क 80% रह जाएगा, ये तो सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पानी कितना मिला रहा है वही इसका सवाल है, तो आप मेरी बात सुनो, मिला कौन सा रहा है पानी, तो पानी पे ध्यान इस बार नहीं देना है, अब ध्यान देना किस पे है, इस मिल्क पर, क्योंकि मिल्क तो चेंज नहीं हो रहा है, परसेंट में जरूर चेंज हो रहा है पर ml में या लीटर्स में चेंज नहीं होगा, ये आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया मैंने, उस बात को ध्यान रख के इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि अगर ये 9 और 10 यानी कि अगर परसेंट काट दूं 0 काट दूं तो 9 और 1 के अनुपात में है, यानी कि हमारे हिसाब से कितना है 10 यूनिट है ये टोटल सोल्यूशन, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी कि हमारा पानी कितना है 4 लीटर है, तो बाकी 36 कितना होगा मिल्क होगा। तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना बन गया 4 लीटर और ये बन गया 36 लीटर। तो आप ये बोल सकते हो कि जो पानी है मिल्क है हमारा 36 लीटर है, जो कि यहाँ भी 36 है तो यहाँ भी 36 लीटर ही रहेगा। अब आप ये हो सकते हो कि मिल्क यहाँ पे कितना है 80% है और वहां पे कितना है 36 लीटर है,
बस इक्वेट कर दो यहाँ पे कि 80% की वैल्यू की कितनी है, 36 लीटर है। इसको सोल्व कर लो, चाहो तो फ्रैक्शन में ले आओ इसको, यानी कि आप बोल सकते हो कि सर 4/5 की वैल्यू कितनी है, 36 है। तो इस वाले टाइप के अंदर आप कैसे कर सकते हो कि 4/5 की वैल्यू सर 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखिए जब 1 निकालना है तो इसको रिवर्स कर देंगे वहाँ पे, तो क्या आएगा 5/4। सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 9 5 45। अगर 1 की वैल्यू 45 है तो आप ये बता दो, हाँ 45, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सॉरी 1 ही तो निकालना होता है इसके अंदर हमेशा, क्योंकि 1 में क्या होता है 100% ही तो होता है। क्योंकि 4/5 की वैल्यू कितनी है, 36 है, और 1 की वैल्यू कितनी है, 45 है। अब यहाँ पे अगर परसेंट अगर ना देख के मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फ्रैक्शन देखूं तो 1 निकालना है, और अगर परसेंट देखो तो 100 निकालना है। वो 100 वाली आदत पड़ गई थी ना कि 1 की वैल्यू इतनी 100 की वैल्यू इतनी, तो वो गलती होगी। पर अगर आप फ्रैक्शन में देखो तो सिर्फ आपको 1 ही निकालना होता है, क्योंकि 1 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, गुना में कर दूं तो 100% ही होती है। समझ में यही बात है। तो आपको अगर फ्रैक्शन में काम कर रहे हो तो 1 ही निकालना है, और अगर परसेंट में काम कर रहे हो तो पूरा 100 निकालना है। अब आपने देखा कि 40 लीटर का सोल्यूशन 45 में कन्वर्ट हो चुका है, 40 लीटर का सोल्यूशन 45 में कन्वर्ट हो चुका है। आपने मिलाया क्या था, पानी मिलाया था, और कितना मिलाया है, 5 लीटर मिलाया है। तो देखा आपने, सॉल्व ऐसे भी कर दिया। अब इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ये था हमारा फर्स्ट टाइप, और इसके अंदर देख लेते हैं सेकंड मेथड भी, सेकंड टाइप से देख लेते हैं इसको। तो आपने बोला कि सर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 9:1 है, 9:1 है, और पानी मिलाने के बाद में रेशियो कितना बन गया, 80-20 का। काट देते हैं इसको, 20 से कम 20 और 20 का 80, तो कितना बन जाएगा, 4:1 का बन जाएगा। अब मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी का रेशियो सेम रहना चाहिए, पर यहाँ पर तो पानी का रेशियो सेम नहीं है। अब ये क्वेश्चन वो बन जाता है कि हमको सेम करना पड़ेगा, ठीक है, तो सेम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेम करना किसको है, मिल्क को करना है, क्योंकि मिल्क तो बदला नहीं है, क्योंकि पानी को मिला रहे हैं, तो पानी का जो रेशियो है वो चेंज होना चाहिए, सॉरी मिल्क वाला रेशियो सेम रहना चाहिए। तो मिल्क वाला रेशियो सेम कैसे करेंगे भाई, 4 को इससे गुना कर दो और 9 को इससे गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, इसको 4 से गुना किया, इसको 9 से किया, तो 9 चौके कितना हो गया, 36, और 9 चौके 36, यानी कि हमने ये बोल दिया कि मिल्क पहले भी 36 था, अभी भी 36 है, ठीक है। और अगर आपने इस रेशियो को 4 से गुना किया है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर आपने इस रेशियो को 9 से गुना किया है तो इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर अब मैं नए रेशियो की बात करूं तो ये 4 है और ये 9। अगर अब मैं नए रेशियो की बात करूं तो मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या बन जाएगा, 36:4 और 36:9। तो आपने क्या देखा कि 36:4 और 36:9 का रेशियो बन गया है। अब आपने देखा कि सर शुरुआत का जो रेशियो की वैल्यू कितनी बन रही है, 40 बन रही है, 40 बन रही है, और शुरुआत में हमारा दिया कितना हुआ है, 40 लीटर दिया हुआ है, यानी कि आपको वही सेम कहानी कर दी वापिस से, पर थोड़ा सा आंसर चेंज कर दिया। आपको बोला कि 36 + 4 40 दिया हुआ है, हमारे रेशियो के हिसाब से भी और हमारे एक्चुअल हिसाब से भी, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 4 से बढ़कर जब 9 हुआ तो पानी कितना बढ़ा, 5 लीटर बढ़ा। तो आप देखा कि सिर्फ एक ही रेशियो में आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला जो रेशियो होता है ना आपका, वो क्या होता है, एक रफ रेशियो होता है। मेन रेशियो कौन सा आपका, ये वाला है। तो देख सकते हो आप रेशियो के अंदर भी कितना ईजी है सॉल्व करना। हो सकता है आपको पहली बार थोड़ा हार्ड लगे, पर रेशियो वाला मेथड मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसी से करें क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 7वां नंबर क्वेश्चन। अब 7वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क डाल रहा हूं। तो वो कह रहा है 7वें नंबर में कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए कि जिससे वह उस घोल का 50% हो जाए। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, 7वें नंबर क्वेश्चन। और अब बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7वें क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 8वें नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाए। तो देखिए आपसे HCl का सवाल दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। वो कह रहा है कि 2 सोल्यूशन है आपके पास में, एक तो 40% का, एक 60% का। कहता है एक 40% का और एक 60% का।
और उसको बनाना है कितना, 25% के अंदर। तो देखिए ऐसे सवालों को हमेशा हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। एलिगेशन को हम रेशियो वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे, पर इसमें आप बड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पर एक वैल्यू छोटी होगी HCl की और एक HCl की बड़ी होगी। इसमें अलग अलग आपको 80 है ना, यहाँ पे 60 है, सॉरी यहाँ पे आपको दिया हुआ है 60। तो एक HCl में HCl कितना है, 40 है, बाकी पानी है। एक HCl में 60 है, बाकी पानी है। और एक में आपको कितना करना है, 25 मिलाना है। तो देखिए एलिगेशन में क्या करेंगे कि जो बीच वाली संख्या है एक से बड़ी रहेगी, एक से छोटी रहेगी। बस हमको क्या करना है, क्रॉस में माइनस करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो अगर मैं 60 में से 25 निकाल दूं तो कितना बचेगा, 35 बचेगा। और अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो कितना बनेगा, 15 बचेगा। अगर मैं अब इसमें रेशो लगा दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट काट दो, कितना आएगा, 5 × 15 और 5 × 7 कितना आ गया, 35। 7:3 के अनुपात में आपको मिलाना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना सा आपका क्वेश्चन रहेगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है। ठीक है, CGL 2014 में सवाल आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर क्वेश्चन देख लिया है और इसके जैसा एक सवाल जो है आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आप कर सकते हैं, मैं मानता हूं इस बात को। तो 9th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपका, 15% तथा 40% सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि चीनी जो है 30% सांद्रता वाले घोल प्राप्त हो। बहुत इजी सवाल है, 9th नंबर क्वेश्चन आप कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, अब ये टाइप तो खत्म हो गया हमारा, तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। चलिए आज तो इतना खत्म करते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभार होता है कि लेक्चर ऊपर नीचे हो जाता है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। तो जितना आपसे हो गया है उतना नोट कर लेना, अपना नोट्स बना लेना प्रॉपरली। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।